liebe Leute, आज के वीडियो के अंदर हम B1 प्रूफिंग ट्रेनिंग से सेकंड वर्ड शार्ट्स को कवर करेंगे और आज का हमारा टॉपिक है वोन है। तो पहले क्वेश्चन के अंदर यहाँ आपको कुछ बॉक्स में वर्ड्स दिख रहे हैं और 4 कैटेगरी दिख रहे हैं। पहला वोन सिमर, श्लाफ सिमर, क्यूशा, उनबात। तो आपको इन वर्ड्स को डिसाइड करना है कि कौन सा वर्ड किस कैटेगरी में जाएगा। तो आप इस वीडियो को पॉज करके एक बार ये खुद ट्राई करें, फिर हम इसका डिस्कस करते हैं। बोन सिमर की बात करते हैं। तो मैं कैटेगरी वाइज वर्ड्स बोलती जाती हूँ, फिर साथ में वहीं पे मीनिंग्स देख लेंगे। बोन सिमर, das Bücherregal। ब्यूशर में जिसमें हम किताबें रखते हैं। उसके बाद das Sofa, der Fernseher मीन्स टीवी, der Esstisch यानी डाइनिंग टेबल, der Sessel मीन्स चेयर, ऐसी चेयर जिनके बगल में आर्म्स हो। तो जो भी आर्म वाली चेयर होती है उसको हम जेसल बोलते हैं और जो नॉर्मल चेयर होती है उसको बोलते हैं स्टूल। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे der Spiegel bedeutet मिरर, der Stuhl चेयर और der Couchtisch। अगेन आप समझ गए होंगे नाम Couchtisch। उसके बाद अगला कैटेगरी है Schlafzimmer। तो Schlafzimmer के अंदर हमारे वर्ड है das Bett मीन्स बेड, der Spiegel दोनों कैटेगरी के अंदर आ सकता है, वन सिमर में भी और श्लाफ सिमर में भी। इसके बाद der Kleiderschrank मीन्स कबर्ड जिसमें हम कपड़े रखते हैं, der Nachttisch मीन्स ऐसा टेबल जो कि बेड के साइड पे होता है, जिसके ऊपर यूजुअली हम लैंप्स वगैरह रखते हैं। यहाँ पे एक और वर्ड है der Nachttisch और ये जो वर्ड अभी हमने देखा der Nachttisch, इसमें फर्क है एक टी का, बट दोनों का मतलब एकदम अलग है। der Nachttisch मतलब कि बेड साइड वाला टेबल और der Nachttisch bedeutet डेजर्ट जो कि हम खाने के बाद खाते हैं। तो इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्यूशा मीन्स किचन। तो यहाँ पे das Geschirr मीन्स यूटेंसिल्स, das Herd स्टोव, the Kaffeemaschine means coffee machine, der Kühlschrank means refrigerator. Next, their Backoven means baking oven, simple oven. उसके बाद the wash machine means कपड़े धोने वाली मशीन। उसके बाद बस इतने ही यहाँ पे आएंगे। उसके बाद बाथ यानी बाथरूम। तो बाथरूम के अंदर the बादावाना, of course bathtub. उसके बाद the दूशा means शावर, das Waschbecken मीन्स जिसके अंदर हम अपने बर्तन वगैरह डालते हैं, वो बेसिन, बेसिकली बेसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा wie heißen die Wörter lösen Sie das Kreuzworträtsel। तो यहाँ पे आपको ये पजल दिख रही है। तो यहाँ पे कुछ आपको हिंट्स दे रखे हैं, इन हिंट्स के हिसाब से आपको गैस करना है कि क्या वर्ड हो सकता है और सामने ये जो पजल है उसके अंदर राइट करना है। वीडियो को पॉज करके आप ये एक बार ट्राई करें। Ich zahle für die Wohnung 200 Euro। अगर हम कुछ वोनों के लिए पे कर रहे हैं यानी वो क्या है, रेंट है। तो रेंट को हम कहते हैं मीटर। उसके ऐसे कल्ट Mach bitte die Dash an। Anmachen bedeutet to turn on। तो अगर हमें ठंड लग रही है तो हम क्या ऑन करवाएंगे, हीटर। हीटर को जर्मन में कहते हैं Heizung। नेक्स्ट है das Radio ist nicht kaputt, du hast vergessen dash in die Steckdose zu stecken। यहाँ पे बहुत सारे वर्ड्स है, du hast vergessen den Stecker। यहाँ पे स्टेकर आएगा, स्टेकर मीन्स जो चार्जर का स्टार्टिंग पॉइंट होता है। इन दी स्टेक डोजर यानी जिसमें हम चार्जर लगाते हैं उसको स्टेक डोजर कहते हैं। सो स्टेकन मीन्स डालना। फॉर एग्जाम्पल मैं अपना फोन चार्ज में लगाती हूँ तो मैं कह सकती हूँ इस स्टेकर द स्टेकर इन द स्टेक डोजर मीन्स मैं चार्जर को लगा रही हूँ स्टेक डोजर में, प्लग पॉइंट में। उसका नेक्स्ट है der Dash liegt auf dem Boden und ist auf bunt und weiß। Bunt bedeutet colorful, weich bedeutet soft।
तो यहाँ पे कौन सी चीज है जो कि ऑफ्टन वुडन फ्लोर पे होती है, ऑफनली कलरफुल होती है और बहुत सॉफ्ट सी होती है? तो यह है टेपिश। टेपिश bedeutet कारपेट। उसके नेक्स्ट है स्टेल दी ब्लूमन स्नेल इन दी ब्लूमन फ्लावर्स। उसको हम कहाँ रखते हैं? फ्लावर वास के अंदर। तो वाज इन दी वाजा। यहाँ पे स्टेल है तो हमारे पास दो वर्ब होते हैं, स्टेलन और लीगन। स्टेलन bedeutet कोई चीज वर्टिकली रखना और लीगन bedeutet कोई चीज हॉरिजॉन्टली रखना। उसके नेक्स्ट है वी आर हैंगन दी लैम्पन अन दी। लैंप है, लैंप को हम कहाँ हैंग करेंगे? एक तो दीवार पे अगर ऑप्शन हो, बट मोस्टली हम हैंग दीवार पे लैंप को नहीं करते, हम छत पे करते हैं। तो छत वाले एरिया को हम बोलते हैं डेक। तो यहाँ पे आंसर आएगा वी आर हैंगन दी लैम्पन अन दी डेक। उसके नेक्स्ट है ich muss immer viele dash steigen, weil es im Haus keine Aufzug gibt. Aufzug bedeutet लिफ्ट, एलिवेटर। तो घर में कोई लिफ्ट नहीं है तो हम बहुत सारे क्या चढ़ेंगे? सीढ़ियां। तो उसको हम कहते हैं ट्रेपर। Ich bin müde, ich lege mich jetzt ins। मैं बहुत थकी हुई हूँ और मैं खुद को लेगा कहाँ पे करूंगी? इस बेड। तो यहाँ पे देखो जब हम हॉरिजॉन्टली लेट रहे हैं बेड पे तो लेगन यूज किया, वही अगर हम कोई चीज वर्टिकली रख रहे थे तो ऊपर स्टेलन यूज किया था। Du kannst das Auto in die Dash stellen। ऑटो यानी गाड़ी हम कहाँ पे खड़ी करते हैं? गराज, गैरेज के अंदर। Ich habe das Bild an die Wand। हम फोटो को कहाँ पे लगाते हैं? दीवार पे। तो an die Wand gehängt। उसके बाद नेक्स्ट है hinter dem Haus ist es ein schöner mit vielen Blumen und Bäumen। घर के पीछे कुछ है जिसके अंदर की बहुत सारे ब्लूमन फ्लावर्स है, und Bäumen ट्रीज है। तो ऑफ कोर्स ये कहाँ पे होता है? गार्डन। तो अब इन सबको जोड़ने के बाद ये ब्लू जो हमारे बॉक्सेस सारे कवर हुए उसमें एक वर्ड बना। तो उसके लिए हम पहले हिंट पढ़ लेते हैं। Das Dokument, das man unterschreibt, wenn man eine Wohnung mietet, heißt, so das Dokument means the document, das man unterschreibt. Unterschreibt bedeutet signature, sign करना। When man eine Wohnung mietet, mit Vertrag। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर ये आपको फिलअप्स भरने हैं ergänzen Sie। तो आप ये वीडियो पॉज करो और एक बार इसको खुद ट्राई करो। Warum muss ich immer die Hausarbeit machen? Du dash einfach den Fernseher। तो यहाँ पे क्या आएगा? Du schaltest einfach den Fernseher ein। मीन्स तुम आराम से Fernseher टीवी ऑन कर लेते हो। और उसके बाद machst die Wohnzimmer Tür zu। मीन्स जो रूम का गेट है उसको zumachen bedeutet बंद करना और अनमाखन bedeutet खोलना। Und kümmerst dich nicht। यहाँ पे रिफ्लेक्सिव वर्ब यूज हुआ है जिश क्यूमर और उसके साथ हमेशा यूज होता है तो इसलिए क्यूम्स डिश निश। तुम किसी भी चीज के बारे में फर्क ही नहीं पड़ता, केयर ही नहीं करते हो। उन इश मुस्ती वेशा। वेशा मीन्स कपड़े, लॉन्ड्री हो गई। वेशा वाशन, ये वर्ब एक साथ यूज होता है दी वेशा वाशन। जिस तरह हम बर्तन धोने के लिए यूज करते हैं गेशर स्प्यूलन, इसी तरह लॉन्ड्री के लिए वेशा वाशन। दी फेंस्टर putzen, die Fenster, die Fenster putzen und das Geschirr spülen und alles aufräumen. Aufräumen bedeutet reinigen oder putzen। Aber ich mache auch etwas, लेकिन मैंने भी कुछ किया। Ich habe zum Beispiel die kaputte Heizung repariert। zum Beispiel मैंने जो खराब Heizung था, Heizung means हीटर, उसको रिपेयर किया। तो यहाँ पे जो आपके लिए न्यू वर्ड्स है या वो कैप्स है उनको मेक श्योर कि आप नोट डाउन करें। इस थेमा के अंदर आपको कुछ वर्ड्स दे रखे हैं हिंट के लिए जो कि आपको यहाँ बॉक्स के अंदर भरने हैं। तो आप वीडियो पॉज करके ये जरूर ट्राई करें और साथ में मेक श्योर कि आप यहाँ पे सेंटेंस स्ट्रक्चर को नोटिस करें कि कैसे उन्होंने यूबर दिस टॉपिक एक्सप्लेन किया।
पैराग्राफ है meine alte Wohnung lag zwar sehr zentral, aber sie war wegen des Verkehrs sehr laut. तो यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर नोटिस करते हैं। पहला meine alte Wohnung lag zwar aber स्वरलिंग कनेक्ट हुआ है। भाई आइंस के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जब एक्सप्रेशन या श्राइबन टाइल करें तो उसके अंदर अपनी ग्रामर नॉलेज शो करें। वो आप कैसे अपने ग्रामर नॉलेज को शो करोगे? स्वरलिंग कनेक्ट हुआ का यूज करके। स्वर आबर, स्वर आबर का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब स्टार्टिंग में हम नॉर्मल सेंटेंस बोले, लेकिन सेकेंड पार्ट जो सेंटेंस का है वहां पे हम उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर दें, तो उस केस में हम स्वर आबर का कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे उन्होंने बोला कि meine alte Wohnung, जो मेरा पुराना वोनुंग था, lag zwar sehr zentral, एकदम सेंटर पे था, बहुत बढ़िया जगह में। आबर, अब यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट कर दिया कि वेगन देश फैक्यास sehr लाउड, ट्रैफिक की वजह से बहुत ज्यादा लाउड रहता था। यहाँ पे वेगन यूज हुआ है। जब भी आप वेगन यूज करेंगे तो हम हमेशा गेनेटिव केस यूज करते हैं, क्योंकि वेगन गेनेटिव केस लेता है, इसलिए der Verkehrs बन गया, यहाँ पे des यूज हुआ। Außerdem war die Wohnung ziemlich klein, nur 23 Quadratmeter und auch dunkel, weil sie nur kleine Fenster hatte. तो यहाँ पे आगे उन्होंने बताया außerdem, ये भी आप यूज कर सकते हो अपने सेंटेंस के अंदर वेरिएशंस लाने के लिए। Außerdem war die Wohnung ziemlich klein, बहुत छोटा था। इसके अंदर और कोई बाकी तो सिंपल स्ट्रक्चर है, while के साथ हमने वर्ब एंड पे किया। उसके jetzt wohne ich etwas außerhalb, etwa 30 Minuten vom Stadtzentrum entfernt. Entfernt bedeutet weit weg, means उतने डिस्टेंस पे, और außerhalb bedeutet outside, मतलब कि लगभग मैं अब बाहर रहता हूँ। इसका मतलब कि अब मैं थोड़ा बाहर रहता हूँ, लगभग 30 मिनट जो मेन Stadtzentrum था वहां से। Meine neue Wohnung ist fast 50 Quadratmeter groß, means 50 मीटर स्क्वायर बड़ा है। Sie ist sehr hell, then es gibt riesige Fenster, और वो बहुत hell यानी कि रोशनी वाला है। hell bedeutet light। देन यहाँ पे हमने while और then दोनों का यूज किया। while अभी हमने ऊपर किया, then यहाँ पे किया। then और while दोनों का मतलब होता है बिकॉज। इसके साथ साथ हम दा का भी यूज करते हैं बिकॉज बताने के लिए। while और दा दोनों के अंदर हमारे वर्ब की पोजीशन सेम होती है, यानी एंड पे। और then का जब हम यूज करते हैं बिकॉज बोलने के लिए, तो हमारे वर्ब के अंदर कोई चेंज नहीं होता पोजीशन में, वो सेकेंड पोजीशन पे ही रहता है। then as gift, इसलिए यहाँ पे गिफ्ट सेकेंड पोजीशन पे आए। Riesige bedeutet großer, riesiger Fenster, großer Fenster. Außerdem liegt sie schön ruhig. Es gibt keine Lärm, means अब वो काफी शांत रहता है क्योंकि यहाँ पे keine Lärm, कोई भी शोर नहीं है। Die Nachbarn habe ich auch schon kennengelernt. Kennengelernt bedeutet ein anderer wissen, एक दूसरे को जानना। Sie sind sehr nett, वो बहुत ही अच्छी है। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्पेशली डेली लाइफ के लिए। तो ये है अनसाइगा, वोनुंग अनसाइगा, यानी कि एडवर्टीजमेंट घर के लिए। तो जब आप जर्मनी के अंदर न्यूज़पेपर्स देखोगे तो उस एडवर्टीजमेंट में प्रॉपर आपको वर्ड्स नहीं देखने को मिलेंगे, बहुत सारे शॉर्ट फॉर्म्स यूज होते हैं। तो इस टॉपिक के अंदर हम वही सारे शॉर्ट फॉर्म देखेंगे कि किसका क्या मतलब होता है। तो वीडियो पॉज करके आप इसे ट्राई करें। मीटर, यानी जो आपका मंथली रेंट जाता है उसके लिए शॉर्ट फॉर्म है MM। इसके बाद बालकॉन, BLK punkt, वोनफ्लेशर मीन्स लिविंग स्पेस, कितने स्पेस में आप रहते हो। इस स्पेस के अंदर आपका श्लाफसिमर, वोनसिमर, आबाइटसिमर, बाथ, जितने भी टाइप ऑफ रूम्स है वो सारे इस एरिया में इंक्लूडेड होते हैं। उसके नेक्स्ट है सिमर। सिमर के लिए हमारा यहाँ पे है SHE Punkt. Quadratmeter means meter square. Einbaukirche bedeutet EBK. नॉर्मल क्यूशा और आइनबाउ क्यूशा में ये फर्क है कि नॉर्मल क्यूशा के अंदर आपको किचन के अंदर कुछ भी नहीं मिलेगा। काफी बार हो सकता है कि आपको कोई टैप का वहां पे कनेक्शन भी ना मिले, या वॉश बेसिन वो तक ना मिले। तो आइनबाउ क्यूशा एक ऐसा किचन है जिसके अंदर की जो भी किचन से रिलेटेड यूजफुल और जरूरी चीजें हैं वो सारा ऑलरेडी उसमें फिट होता है, इसलिए इसको कहते हैं आइनबाउ क्यूशा, यानी वेल फिटेड किचन जिसके अंदर सारी जरूरत की चीजें ऑलरेडी फिट हो।
नेक्स्ट है काउत्सियन। काउत्सियन bedeutet सिक्योरिटी फीस या फिर एक्स्ट्रा फीस। नेक्स्ट है यहाँ पे Erdgeschoss bedeutet ग्राउंड फ्लोर। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे लास्ट है नेबन कॉस्ट। नेबन कॉस्ट यानी कि आपके एडिशनल चार्जेस। काउत्सियन एक्स्ट्रा अमाउंट है यानी आपकी सिक्योरिटी फीस जो कि आपके ऑलमोस्ट 3 मंथ के रेंट के इक्वल होती है। ये आपको रेंट के स्टार्टिंग में ही देना होता है और ये एक ही बार हम देते हैं। और जब आप वो घर खाली कर दोगे तो एंड पे जब घर गुड कंडीशन में होगा और नेबन कॉस्ट पे कर दिया होंगे तो आपको आपका काउत्सियन यानी सिक्योरिटी डिपॉजिट वापस मिल जाएगा। और वही नेबन कॉस्ट होता है एडिशनल फीस जो कि आप अलग अलग चीजों के लिए देते हो, जैसे कि हीटर हो गया, वाटर हो गया, ये सारी चीजें। इसके साथ साथ हम कुछ कॉमन वर्ड्स और देखते हैं। पहला है यहाँ पे ब्रोकर। ब्रोकर को जर्मन में कहते हैं मार्कलर। वही जो ब्रोकर फीस लेता है उसको हम बोलते हैं दी मार्कलर गेब्यूअर। गेब्यूअर bedeutet फीस। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे अपार्टमेंट एडवर्टीजमेंट, इसका हमने वर्ड देख लिया, दी वोनो अनसाइगा। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे ट्रांसफर फीस। तो ट्रांसफर फीस को हम जर्मन में कहते हैं दी अब लेओजा। वॉट फैमिलिया। वॉट फैमिलिया मीन्स हम एक वर्ड सीख रहे हैं, उस वर्ड का नाउन और उस वर्ड का वर्ब फॉर्म क्या होगा, दोनों हम एक साथ सीख रहे हैं। पहला है देया मेटर, तो इसका वर्ब बनेगा मीटर। मेटर मीन्स रेंटर, मीटर मीन्स टू रेंट। उसके बाद है देया पार्क प्लाट्स। तो देया पार्क प्लाट्स का होगा पार्कन। उसके बाद दी बेजिस्टिगुंग मीन्स द विजिट, तो इसका होगा बेजिस्टिगन टू विजिट। देया उमसूग मीन्स द शिफ्टिंग, तो इसका वर्ब होगा हमारा उमसियन मीन्स टू शिफ्ट। क्या है दी रेनोवियरिंग, तो इसका हमारा वर्ब होगा रेनोवियरन मीन्स रेनोवेट करना। दी हाइट्सुम मीन्स द हीटर, तो इसका क्या होगा हीटिंग, हाइसन। नेक्स्ट है दी रेपाराटूर, तो इसका होगा रेपारियरन। नेक्स्ट है दी क्युंडिगुम मीन्स द एंडिंग। क्युंडिगन मीन्स एंड कर देना। यहाँ पे आपको टास्क है कि इस वीडियो को पॉज करके ये जो हमारे पास नाउन थे और वर्ब थे इसमें से कोई से भी 3 चूज करो और उन पे सेंटेंसेस बनाने, यानी एक बार आपको वो नाउन चूज करना। फॉर एग्जाम्पल आपने मीटर चूज किया तो एक बार आपको सेंटेंस बनाना है देयर मीटर और दूसरा सेंटेंस बनाना है मीटर से। देयर मीटर एज अ नाउन यूज होना चाहिए और मीटर एज अ वर्ब। आप अलग अलग सेंटेंस बना सकते हो। तो इसी तरह आप कोई 3 कॉम्बो चूज करो और इस पर सेंटेंस बनाओ। और ये रहा एक सैंपल आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे आपको दिख रहा होगा डे से हा डाक। तो ये डाक होता क्या है, मनी के अंदर 3 कंट्रीज है, उनके कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं डाक। डाक के अंदर डे स्टैंड्स फॉर डॉइचलैंड, आ स्टेट्स फॉर ऑस्ट्राइश यानी ऑस्ट्रिया और नेक्स्ट है से हा स्विट्जरलैंड के लिए। लैटिन में स्विट्जरलैंड के लिए ये वाला वर्ड यूज होता है और यहीं से हमने शॉर्ट फॉर्म निकाला है से हा। तो यहाँ पे कुछ वर्ड्स है वोनुक से रिलेटेड जो कि कैसे जर्मन में और फिर ऑस्ट्रियन जर्मन और स्विट्जरलैंड के जर्मन वहां पे कैसे अलग अलग प्रोनाउंस होते हैं या उनके लिए क्या अलग वर्ड यूज होता है वो यहाँ पे अब हम देखेंगे। पहला यहाँ पे हमारे पास वर्ड है डॉइचलैंड यानी जर्मनी के अंदर बोला जाता है दी ट्रेप, और वही वर्ड को अगर हम ऑस्ट्रिया में बोले तो दी स्टीगा और सेम वर्ड को अगर हम स्विट्जरलैंड में बोले तो दी ट्रेप सेम। Das Erdgeschoss EG, das Untergeschoss UG, das Untergeschoss UG. मीन्स ग्राउंड फ्लोर। नेक्स्ट है यहाँ पे देयर जेसल मीन्स आर्म चेयर, यही हम ऑस्ट्रिया में बोलेंगे फाउटुई, देयर फाउटुई और सेम स्विट्जरलैंड में देयर फाउटुई। उसके नेक्स्ट देयर स्टूल नॉर्मल चेयर, तो इसको हम ऑस्ट्रिया में बोलेंगे देयर जेसल और वही स्विट्जरलैंड में बोलेंगे देयर स्टूल सेम। उसके बाद देयर श्रंक मीन्स कबर्ड बॉक्स, श्रंक को हम ऑस्ट्रिया में कहते हैं देयर कास्टन और सेम स्विट्जरलैंड में भी देयर कास्टन। क्या नेक्स्ट देयर आउसो यानी लिफ्ट, तो उसको ऑस्ट्रिया में बोलते हैं देयर लिफ्ट गांज पार्क और स्विट्जरलैंड में बोलते हैं देयर आउसो सेम एज डॉइचलैंड। दी नेबन कॉस्टन, दी नेबन कॉस्टन को ऑस्ट्रिया में बोलते हैं दी बेट्रीब्स कॉस्टन
और सेम स्विट्जरलैंड में दी नेबनकोस्टन। तो यहाँ पे आप कुछ ये कॉमन देख सकते हो कि किस तरह जो हम सीख रहे हैं ये जर्मन, ये पूरा हॉक डॉयच है यानी स्टैंडर्ड जर्मन। नीचे कमेंट्स में बताएं कि आज के इस एक्टिविटी में आपने कितना स्कोर किया। इसके अलावा यहाँ पे आप ये वीडियो ट्राई कर सकते हैं बिकॉज यूट्यूब से आपको ये पसंद आने वाले। तो मेक श्योर कि इन्हें भी ट्राई करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए डंकेशन, चीयर्स, बाय बाय, साइनिंग ऑफ है सुरुचिरा।